हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी क्षितिज का हम दौरान कर रहे हैं। आज हम पाठ 4 सांवले सपनों की याद का दौरान करेंगे। पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। पाठ के लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन लेखन कार्य तो करते ही हैं, उसके साथ में राजनीति में भी बहुत सक्रिय रहे हैं। इनका जन्म हुआ 1945 सन 1945 बिहार में। ठीक है। शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई। अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। 1970 से राजनीति में सक्रिय रहे। मंत्री रहे। विधान परिषद के सभी सभापति रहे। ये हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लिखते हैं। ठीक है, ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में लिखते हैं। लेखन कार्य तीनों भाषाओं में किया है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ये आपको वन वर्ड क्वेश्चन के हिसाब से भी याद रखना है। इनकी रचनाएं हैं जो आगे हैं, रचनाएं जो आगे हैं। अतीत का चेहरा, ढोला बीबी का मजार, आदि आदि। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो आम आदमी का जो संघर्ष है उसके ऊपर इन्होंने बहुत लिखा है। आम आदमी की जो संघर्षपूर्ण जिंदगी है उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। विशिष्ट व्यक्तियों पर इन्होंने लिखा है और कई बार इन्होंने डायरी विधा भी नए नए प्रयोग किए डायरी विधा पर। इनकी जो शैली है वो एक शिल्प शैली के रूप से प्रसिद्ध हुई है। सरल भाषा में लिखते हैं लेकिन उत्सुकता बनाए रखने के लिए जाबिर हुसैन उसमें शिल्प कला जैसे होती है उस तरह से उसको शिल्प शैली के रूप में लिखते हैं। इस पाठ में जो सालिम अली हैं वो पक्षियों के बारे में जानने का बहुत शौक रखते हैं और पक्षियों के बारे में जानने वाले को कहते हैं बर्ड वॉचिंग। क्या कहते हैं? बर्ड वॉचिंग। पक्षी प्रेमी हैं, बहुत गहरे पक्षी प्रेमी है सालिम अली। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे और भारतीय पक्षियों के बारे में उनका ज्ञान अद्भुत था। उनका सारा जीवन ही पक्षी विज्ञान को समर्पित रहा। पूरा जीवन उन्होंने पक्षी विज्ञान के ऊपर समर्पित कर दिया। सालिम अली के निधन से जब जाबिर हुसैन के मन में दुख उमड़ा तब उन्होंने कलमबद्ध किया और ये पाठ लिखा। सालिम अली का जीवन जो है वो बहुत सादगी और उनकी लगन को देखते हुए जाबिर हुसैन ने उसका चित्रण यहाँ पर बखूबी किया है। अब हम पाठ का सार देखें। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी तो थे ही। उनके निधन पर न केवल भावुक होकर यह लेख लिखा गया बल्कि सालिम अली को श्रद्धा नमन करते हुए उन्होंने ये लिखा है कि मैं केवल उनके निधन से भावुक नहीं हूँ। जाबिर हुसैन कहते हैं मैं उनके निधन से केवल भावुक नहीं हूँ, नतमस्तक हूँ। उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। सालिम अली हमेशा से भीड़ भाड़ से अलग पक्षियों की खोज में रहते थे। हमेशा से पक्षियों की खोज में लगे रहते थे और नए नए पक्षियों की खोज करना, नए नए पक्षियों की प्रकृति के बारे में पता करना उनका एक बहुत बड़ा शौक था। सालिम अली बचपन में एक बार क्या हुआ था कि सालिम अली की गन से गोली निकली
चल गई और उससे एक नीले कंठों वाली गोरैया घायल होकर गिर गई। बस यहीं से उनका जो शौक था वो पक्षियों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पक्षियों को वे हमेशा पक्षियों की जो प्रकृति थी उसके अंदर हमेशा विलीन रहते थे। हमेशा सालिम अली को ऐसे मिथक बनकर जो पक्षियों की आवाज़ सुनकर अपने अंदर संगीत महसूस करते थे, वो जैसे ही पक्षियों की आवाज़ सुनते थे उन्हें लगता था कि मेरे अंदर संगीत बजने लगा है। जैसे कि वृंदावन में कृष्ण, उनकी बांसुरी और उनका जो रास होता है वो महसूस किया जाता है, वैसे ही आज भी लोग उस इलाके में सालिम अली का जो पक्षी प्रेम है वो आज भी देखने को मिलता है, आज भी महसूस करते हैं वहाँ के लोग। सालिम अली बहुत कमज़ोर व्यक्तित्व के वो थे, बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से कमज़ोर थे। वो 100 साल के होने को थे, शरीर शायद कैंसर से भी बहुत कमज़ोर हो गया था उनका। उनकी आंखें पक्षियों को तलाशते तलाशते क्या हो गई थी, पूरी तरह से मतलब अंत तक तलाशती रही और एकदम से यूँ लगता था कि हमेशा पक्षियों को तलाशती रहती है। अंत तक वो अपने साथ दूरबीन रखते थे, अंत तक दूरबीन के साथ ही लास्ट तक देखे गए। और कभी कभी वो दूरबीन को अपने साथ में लेकर के जब जाते थे जीप में बैठ करके, तो दूरबीन को अपने गले से लगा लेते थे। इतना ज़्यादा उन्हें प्यार था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पक्षियों को देखने के लिए, दूर के पक्षियों को देखने के लिए दूरबीन बहुत जरूरी है। प्रकृति के प्रभाव को अपने साथ में समेटे रहते थे, जंगलों में जाते थे, ठीक है ना। प्रकृति की तरह ही उनकी दुनिया भी हंसती खेलती हुई दुनिया थी। केरल की जो साइलेंट वैली है उसको बचाने के लिए भी वो एक बार वहाँ की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके पास गए थे कि भाई उनके सामने जो उन्होंने केरल की साइलेंट वैली का जो चित्र खींचा कि भाई इस तरह से हमें ये करना चाहिए, है ना। तो वो बातें सुन के चौधरी चरण सिंह जी की आंखें भी नम हो आई थी। इस तरह से उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हमें केरल के साइलेंट वैली को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उनकी आत्मकथा जो है उसका नाम है फॉलो ऑफ द स्पैरो। आत्मकथा का नाम है फॉलो ऑफ द स्पैरो। आत्मकथा है, उसका नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। फॉल ऑफ द स्पैरो। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। अंग्रेजी में जो लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी से कहा गया कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में तो गौरैया अधिक जानती है। गौरैया जो उनकी छत पर आकर के बैठी रहती है वो अधिक जानती है। शायद गौरैया ही सालिम अली के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानती थी। सालिम अली जीवन भर खोजी बने रहे, खोजते रहे नए नए पक्षी, और प्रकृति के अथाह सागर बन करके जब वो अथाह सागर बने तो ये समझ लो कि एक भ्रमणशील बन करके और जिंदगी भर नए नए पक्षियों को खोजना, नए नए पक्षियों की प्रकृति के बारे में लोगों को जानकारी देना, दूरबीन में उनको दूरबीन के द्वारा देखना और फिर उनको कैमरे में कैद कर लेना, ये सारे जो उनके वो थे, उसके कारण वो एक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी, एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी के रूप में जाने लगे। जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा कि सालिम अली मरे नहीं हैं, क्योंकि सालिम अली हमेशा पक्षियों के कारण जिंदा रहेंगे, लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और जब जब पक्षी उन्हें मतलब जंगल में जब दिखा करते थे तो पक्षियों के अंदर भी हलचल हो जाती थी। तो पक्षी उन्हें जब जब याद करेंगे तो सालिम अली अपने आप एक अथाह सागर के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे और जल्द ही लौट आएंगे। ये भी राइटर के जाबिर हुसैन जी के शब्द हैं। तो जब जब मतलब सालिम अली के बारे में चर्चा चलती है तो तब हमेशा सालिम अली के बारे में यही बात कही जाती है कि सालिम अली हमेशा से लोगों के दिल में धड़कन बन करके रहे और आज भी लोगों के दिल में धड़कन बन करके जिंदा है। लोगों का दिल तो धड़कता है, जो भी पक्षी प्रेमी हैं उनका दिल जब धड़कता है तो उसके अंदर सालिम अली की धड़कन
बसी हुई होती है। इतना एक पक्षी प्रेमी को इतना मतलब दुनिया ने एक तरह से सर पे बैठाया कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी कोई नहीं आ सकता। पूरा जीवन उन्होंने पक्षी प्रेम के अंदर बिता दिया और अपने जीवन के अंत तक वो पक्षियों के कारण ही अपना पूरा मतलब पक्षियों को जहाँ प्रकृति की बात आती थी कि अगर कोई बाहर के भी पक्षी आए हुए हैं तो वो उनका भी अध्ययन करते थे, उनके भी फोटोग्राफ वगैरह करते थे। ऐसे थे हमारे प्रसिद्ध सालिम अली। और ऐसे पक्षी प्रेमी को हम शत शत नमन करते हैं कि उन्होंने प्रकृति को इतना मतलब जाना, इतना पहचाना और लोगों के सामने रखा। थैंक यू।